जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म में दूसरी कथा है जामवंती से भगवान श्री कृष्ण के विवाह होने की कथा तथा समयंतक मणि की कथा। ऋषियों ने कहा, हे मतिमान सूत जी, कृपा करके यह बतलाएं कि किस प्रकार वासुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा का किस विधि से श्रवण किया, कथा के वाचक कहने वाले कौन हुए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नामक यादव रहते थे। वे सदैव सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते आराधना करते थे। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सत्राजित की भक्ति एवं आराधना से प्रसन्न होकर समयंतक नामक अनमोल मणि दी। वह मणि भगवान सूर्य के समान प्रकाशवान तथा प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। एक दिन सत्राजित वह मणि धारण करके आए। उन्हें दूर से आता हुआ देखकर सभी द्वारिका वासियों ने समझा कि भगवान सूर्य साक्षात पधारे हैं। जब यह बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कही तो वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे बंधुओं, यह सूर्य देव द्वारा प्रदान की गई समयंतक मणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं। सत्राजित ने अपने घर जाकर विधिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर मणि की पूजा की और अपने घर में स्थापित कर दिया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष आदि का भय कभी नहीं होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन सत्राजित वह मणि धारण कर श्री कृष्ण चंद्र के सुधर्म सभा में आया। उस समय सभा में उपस्थित सभी अन्य यादवों ने कहा कि यह मणि तो राजा के योग्य है। यह सुनते ही सत्राजित वहाँ से उठकर चला गया और जाकर सारा वृत्तांत अपने भाई प्रसेनजीत को बताया। सत्राजित के वचनों को सुनकर प्रसेनजीत ने समयंतक मणि ले लिया और अपने गले में धारण करके बोला कि देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण मुझसे यह मणि कैसे लेते हैं। एक दिन वह मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसे सिंह ने देखा और घोड़े सहित प्रसेनजीत को मारकर मणि ले ली। सिंह को मणि लिए हुए मच्छराज जामवंत ने देखा। जामवंत बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में जाकर अपने पुत्री को दे दिया। जब प्रसेनजीत घर वापस नहीं लौटे तो सत्राजित को अधिक चिंता सताने लगी और मन ही मन विचार करने लगे कि न जाने किसने मणि के लालच में मेरे भाई को मार डाला। इस तरह धीरे धीरे यह बात समूची पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण के मन में मणि प्राप्त करने की इच्छा थी। कहीं उन्होंने ही मणि के लोभ में प्रसेनजीत को मार डाला होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि मणि को चुराने का कलंक लग रहा है तो वह अपना कलंक छुड़ाने के लिए अपने साथ द्वारिका के कुछ यादवों को लेकर मणि ढूंढने के लिए चल पड़े। वन में पहुंचने पर एक स्थान पर उन्होंने मृतक अवस्था में प्रसेनजीत को देखा तथा उससे कुछ दूर एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा तथा सिंह को किसने मारा। जिसने सिंह को मारा समयंतक मणि उसी के पास है। तत्पश्चात वे अपने साथ आए हुए नगर वासियों से कहने लगे कि हे बंधुओं, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने की कृपा की प्रतीक्षा करना। तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। यह कहकर वे गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि एक बालिका मणि को लिए हुए खेल रही थी। यहाँ पर एक मतभेद है। कहीं कहीं यह मिलता है कि जामवंत
कि जामवंत जी का एक पुत्र था। उस मणि को कंठ में धारण करके झूला झूल रही थी। मणि छीनने के लिए झपटे, जिससे वह बालिका जोर से चिल्लाई। बालिका की आवाज़ सुनकर जामवंत आ पहुँचे। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध आरंभ हो गया। जामवंत महाबलशाली थे। दोनों का भयंकर युद्ध 27 दिनों तक चला। उधर गुफा के द्वार पर द्वारिका वासियों ने 12 दिनों तक उनके आगमन का प्रतीक्षा की और नहीं आए तो वापस द्वारिका लौट गए। वहां उन सब ने पहुंचकर श्री कृष्ण के गुफा प्रवेश के वृत्तांत को बतलाया और कहा कि हम सभी प्रतीक्षा करने के लिए गुफा के अंदर गए किंतु वापस नहीं लौटे। यह समाचार वसुदेव और देवकी ने सुना तो वे अत्यंत अधीर होकर कहने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। वे शोक सागर में डूब गए। उसी समय नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद उपस्थित हुए और वसुदेव को शोकाकुल अवस्था में देखकर कहने लगे कि हे वसुदेव जी, आप कुशल पूर्वक तो हैं, किस कारण से आपका मुख मंडल पर निस्तेज हो रहा है? आपकी चिंता का क्या कारण है? देवर्षि नारद जी की पूजा करने के पश्चात वसुदेव जी बोले, हे देवर्षि, आपका आगमन सदैव कल्याणकारी होता है। हे देव सुनिए, मेरे प्राणों से प्रिय भगवान कृष्ण, मेरा पुत्र श्री कृष्ण प्रसेनजीत को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। वहां उसने देखा कि प्रसेनजीत मरा हुआ है। तब वह रक्त चिन्हों को देखते हुए आगे गया। एक गुफा के द्वार पर एक सिंह को मरा देखा। उसने पूर्ववासियों को गुफा के द्वार पर रोककर स्वयं गुफा के अंदर चला गया। कई दिन व्यतीत हो गए पर अभी तक वापस नहीं लौटा। यही मेरी चिंता का कारण है। वसुदेव जी के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, सारी चिंताओं से, समस्त बाधाओं से मुक्ति देने वाली अंबिका देवी की तुम आराधना करो। उनकी आराधना करने से तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर वसुदेव जी कहने लगे, हे देवर्षि, कौन है अंबिका देवी? उनकी महिमा क्या है तथा उनका पूजन किस प्रकार होता है? कृपा करके हमें बतलाइए। श्री वसुदेव जी के प्रेम पूर्वक पूछने पर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, माँ अंबिका देवी के महात्म को जितना मैं जानता हूँ उतना मैं कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। देवी भगवती की आराधना के प्रभाव से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस चराचर जगत का पालन करते हैं, रचना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं और देवी अंबिका के ही कृपा से रुद्रा अवतार भगवान शिव जी संसार का संहार करते हैं। अर्थात देवी भगवती की कृपा से ही सृष्टि पालन और विनाश होता है। वे विद्या स्वरूपिणी हैं, शक्ति संपन्ना हैं। हे वसुदेव जी, तुम नवरात्र विधि से देवी भगवती की पूजा करो तथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। नारद जी के वचनों को सुनकर श्री वसुदेव जी को भगवती की कृपा से सिद्ध पूर्व प्रसंग का स्मरण हो गया आया और वे देवर्षि नारद के श्री चरणों में मस्तक झुकाते हुए विनम्र भाव से कहने लगे कि हे कल्याणमय भगवान, जब मेरा विवाह देवकी से हुआ, कुछ दिनों तक मथुरा में रहने के उपरांत रथ से मुझे और देवकी को बिठाकर प्रेम पूर्वक कंस पहुंचाने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के हाथों से तेरा वध होगा। यह सुनते ही कंस आग बबूला हो गया और देवकी की हत्या करने के लिए उसने म्यान से तलवार खींच ली। मैंने उसे बहुत तरह से समझाया, तब उसने मुझे और देवकी को कारागार में बंदी बना लिया। जब कोई बच्चा पैदा होता तो वह पापी उसे पत्थर पर पटक कर मार डालता। देवकी सदैव चिंता सागर में डूबी रहने लगी। एक दिन मैंने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर कहा कि हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं,
आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे लंबी आयु वाले पुत्र की प्राप्ति हो। तब उन्होंने बतलाया कि एकमात्र भगवती दुर्गा का आराधना उपासना ही एवं साधन है जिससे समस्त चिंताएं दूर होती है। भगवती सर्वशक्तिमान अंतर्यामी एवं भक्तों का दुख दूर करने वाली है। महर्षि गर्ग के कहने पर हम पति पत्नी आनंद के सागर में डूबने उतरने लगे। तत्पश्चात मैंने कहा, हे गुरुदेव, मैं पापी कंस के कारावास से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अतः मुझे भगवती की आराधना हो पानी असंभव नहीं, इसलिए आप यहीं रहकर कार्य कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने से मुनि गर्गाचार्य जी माता जगदम्बिका की आराधना करने हेतु विंध्य पर्वत पर चले गए और जगत माता का जप तप और पाठ करने लगे। अनुष्ठान पूर्ण होने पर माता की कृपा बरसने लगी। आकाशवाणी हुई, हे मुनिराज, चिंता त्याग दो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही धरती का भार हरण करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मेरे आदेश से श्री विष्णु जी धरती पर अवतार होंगे। वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी उत्पत्ति बंदी गृह में होगी और कंस के भय से वसुदेव जी उन्हें गोकुल ग्राम में रहने वाले अपने मित्र नंद के घर पहुंचा देंगे तथा यशोदा जी के कन्या को ले आएंगे। उस कन्या को देवकी का 8वां गर्भ समझकर कंस पत्थर की शिला पर पटकना चाहेगा, किंतु वह उसके हाथ से छूट जाएगी और आकाश में पहुंचकर मेरा ही स्वरूप धारण करके कंस को चेतावनी देगी। तदुपरांत विंध्य पर्वत पर जाकर विंध्याचल नामक देवी के नाम से विख्यात होगी। तब गर्ग मुनि वहाँ से चलकर मथुरा आए और देवी भगवती की कृपा को सुनाए। भगवती की कृपा जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे देवर्षि वसुदेव जी नारद जी के सम्मुख विनीत होकर कहने लगे, कृपा करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा संपूर्ण कथा सुनाइए। वसुदेव जी के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी ने शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में कथा आरंभ कर दी। उधर भगवान केशव ने जामवंत पर मुष्टि यानी मुक्के का प्रहार किया, जिससे जामवंत अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनः जब होश आया तो श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहने लगे, हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया। हे स्वामी, मुझे अब यह विदित हो गया कि आप ही दशरथ नंदन पुरुषोत्तम श्री राम हैं। हे प्रभु, अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। भगवान आप श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। धन्य भाग मेरे जो मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। हे जगत पालक, इस सेवक को आज्ञा दें, आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकूं। उनके वचन सुनकर जगत पालक भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे जामवंत, हम मणि के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम पर मणि चुराने का कलंक लगा है। यह सुनते ही जामवंत ने वह मणि प्रभु को दे दी तथा अपनी सुंदर कन्या जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसी दिन द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त हुई, वसुदेव जी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। उसी समय पत्नी जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे। उन्हें सकुशल देखकर वसुदेव जी अति प्रसन्न हुए। वहाँ उपस्थित सब लोगों के हर्ष की सीमा न रही। जय माता दी।